नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे मजेदार और टेस्टी कहानियों के कोने में बीबीटी। यहाँ आपको मिलेंगी हंसी से भरी, सीख से लबालब और रोमांच से भरपूर कहानियां। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि अगली बार भी आप हंसी और मजे की दुनिया से जुड़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्टी और मजेदार कहानी, चटपटी बिल्ली और समोसे। समोसे की खुशबू में फांसी बिल्ली। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा बाजार लगता था। यहाँ हर शनिवार को मेला भी भरता था। दुकानें रंग बिरंगी, खिलौनों की आवाजें और खाने पीने की इतनी सारी चीजें कि मुंह में पानी आ जाए। इसी बाजार के कोने में थी रामलाल समोसे वाला की दुकान, जो पूरे गांव में अपने चटपटे, मसालेदार और गर्मा गरम समोसों के लिए मशहूर थी। रामलाल अंकल की दुकान से सुबह सुबह एक खास खुशबू फैलती थी। आलू के भरावन में धनिया, हरी मिर्च, अदरक और जरा सा अमचूर पाउडर। जैसे ही कढ़ाई में गरम तेल में सुनहरे समोसे तैरते, आस पास से लोग खिंचे चले आते। बच्चे अपनी पॉकेट मनी बचाकर यहीं खर्च करते और बड़ों के लिए तो यह शाम की चाय का पहला प्यार था। लेकिन इस दुकान का एक और गुप्त ग्राहक भी था, चटपटी बिल्ली। चटपटी कोई साधारण बिल्ली नहीं थी। उसकी फर में हल्की सी भूरे और सफेद रंग की धारियां थीं, आंखें शरारत से चमकती और चाल में उतना ही आत्मविश्वास जितना किसी रानी का होता है। उसका नाम चटपटी इसलिए पड़ा क्योंकि वो किसी भी खाने की चीज में सिर्फ वही खाती थी जिसमें तड़का, मसाला और स्वाद का जरा सा पंगा हो। दूध, सादा मछली, लेकिन अगर उसमें मिर्च मसाला है तो वाह। उस दिन सुबह सुबह चटपटी बिल्ली नींद से उठी, खिंचाई की और कान फड़फड़ाते हुए हवा को सूंघने लगी। ये खुशबू, ये तो। उसकी आंखें चमक उठीं। समोसे, और वो भी गर्मा गर्म। चटपटी की भूख ने उसकी पूंछ को झटका दिया और वो फटाफट बाजार की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसने कुत्ते कालू से बचते हुए एक छप्पर के ऊपर छलांग लगाई। वहां से सब्जी की टोकरी के पास कूदी और देखते देखते रामलाल की दुकान के पास पहुंच गई। रामलाल अंकल अपने समोसों को कढ़ाई में पलट रहे थे। तेल में छन छन की आवाज और मसाले की खुशबू चटपटी का दिल पागल हो गया। वो दुकान के पीछे जाकर बैठ गई और मौका तलाशने लगी। चटपटी का प्लान वो सोचने लगी, अगर मैं सीधे सीधे काउंटर से समोसा लेने जाऊंगी तो रामलाल अंकल मुझे डंडा दिखा देंगे। मुझे कोई चालाकी करनी होगी। उसी समय रामलाल अंकल का सहायक मोनू दुकान के बाहर ग्राहकों को समोसे बांट रहा था। प्लेट में 3 समोसे और साथ में हरी मीठी चटनी। मोनू के आते जाते समय चटपटी उसकी टांगों के पास घूमने लगी जैसे कि वो एक भोली भाली प्यारी बिल्ली हो। मोनू ने सोचा, अरे कितनी क्यूट है, और उसे हल्के से सहलाया। चटपटी को पता था ये पहला कदम है। मोनू का ध्यान भौंटाते भौंटाते वो दुकान के कोने में रखी एक प्लेट के पास पहुंची जिसमें अभी निकाले गए 5 गरम समोसे रखे थे जिन्हें ग्राहक के लिए पैक किया जाना था। चटपटी ने धीरे धीरे अपना पंजा बढ़ाया, लेकिन तभी छपाक, कढ़ाई से निकले समोसे की छींटे पास गिरी। चटपटी फट से पीछे हट गई और दिल में बोली, उफ, ये तो खतरनाक है। तभी बाजार में हलचल हुई। एक बाजार का ढोल बजाने वाला आया और सबका ध्यान उसकी ओर चला गया। यही मौका था। चटपटी ने तुरंत प्लेट से एक समोसा उठाया और पीछे की गली में भाग गई। चटपटी बिल्ली अपने मुंह में गर्मा गर्म समोसा दबाए गली गली दौड़ रही थी। उसके पंजे इतनी तेजी से चल रहे थे कि पीछे से धूल उड़ रही थी। दिल की धड़कन जैसे ढोलक की तरह बज रही थी, कहीं कोई पकड़ न ले। वो भागते भागते गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे आ गई। यह जगह उसकी सीक्रेट डाइनिंग टेबल थी। यहां कोई नहीं आता, बस कभी कभी चिड़ियां बैठकर चहचहाती थी। चटपटी ने समोसा जमीन पर रखा और चारों ओर देखा, कोई इंसान या कुत्ता तो नहीं। सुरक्षित देखकर उसने धीरे धीरे पहला कौर लिया और फिर उसकी आंखें वात्सह वाली चमक से भर गईं। अरे वाह, बाहर से कुरकुरा, अंदर से गरम आलू, मटर का भरावन और ये हरी मिर्च की तीखी चटक। आह,
यही तो जिंदगी है। चटपटी ने समोसे का दूसरा, तीसरा, चौथा कौर लिया और देखते देखते पूरा खत्म कर दिया। उसकी जीभ पर मसाले का जादू छा गया था। अब उसे सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था, मुझे और चाहिए, बहुत सारा चाहिए। चटपटी ने वहीं बैठकर आंखें बंद की और सपना देखने लगी। उसने खुद को रामलाल अंकल की दुकान में देखा, जहां चारों ओर समोसों के पहाड़ लगे हैं। वो एक समोसे के ऊपर बैठकर दूसरा खा रही है, फिर तीसरा, फिर चौथा, यहां तक कि उसने अपने पंजों में भी समोसे पकड़ लिए हैं। सपने में वो हंस रही है, ये समोसे सिर्फ मेरे हैं। लेकिन अचानक सपने में एक आवाज आई, अरे चटपटी, छोड़ दे मेरा समोसा। चौंक कर उसकी आंख खुली तो देखा, एक मोटा सा काला कौआ उसकी ओर बढ़ रहा था। कौए की नजर समोसे के आखिरी टुकड़े पर थी जो चटपटी ने बचा कर रखा था। कौए से भिड़ंत चटपटी ने अपनी पूंछ फड़फड़ाई और कान खड़े कर लिए। ये मेरा है। उसने एक जोरदार म्याऊं की, लेकिन कौआ भी कम नहीं था। वो का करता हुआ नीचे झपटा और अपनी चोंच से समोसा छीनने की कोशिश की। कुछ सेकंड के लिए दोनों में खींचातानी हुई। समोसा आधा चटपटी के मुंह में, आधा कौए की चोंच में। अंत में चटपटी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर समोसा खींच लिया और पेड़ की जड़ में छिप गई। कौआ गुस्से में का करता उड़ गया। चटपटी ने राहत की सांस ली और आखिरी टुकड़ा भी खा लिया। अब उसका पेट भरा था, लेकिन मन में एक और ख्वाहिश जन्म ले चुकी थी। मुझे रोज ऐसे समोसे चाहिए, और सिर्फ एक नहीं, ढेर सारे। नया मिशन उस रात चटपटी सोते सोते सोच रही थी, अगर मैं रोज रामलाल की दुकान से एक समोसा चुरा लूं तो। नहीं, इतना काफी नहीं, मुझे तो पूरी योजना बनानी होगी। अगले दिन सुबह चटपटी छत पर बैठी दूर से दुकान का मुआयना कर रही थी। उसने देखा कि सुबह सुबह रामलाल अंकल आटा गूंथते हैं, मोनू आलू मटर उबालता है और फिर भरावन तैयार होता है। करीब 10 बजे समोसे तलना शुरू होते हैं और यही सबसे खतरनाक समय है, क्योंकि दुकान पर भीड़ बढ़ जाती है। चटपटी ने सोचा, भीड़ में घुसना मुश्किल है, लेकिन अगर मैं पीछे के रास्ते से जाऊं, हाँ, यही ठीक रहेगा। गुप्त रास्ता रामलाल की दुकान के पीछे एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा था, जो आमतौर पर बंद नहीं रहता था। वहीं से एक तंग गली जाती थी, जहां कुछ टूटी पेटियां और बोरी के थैले पड़े रहते थे। चटपटी ने तय किया कि आज वो इसी रास्ते से चोरी करेगी। दोपहर के करीब 12 बजे, जब दुकान पर सबसे ज्यादा ग्राहक थे, चटपटी चुपके से उस गली में घुस गई। धीरे धीरे पेटियों पर चढ़ते हुए वो अंदर पहुंची और वहां टेबल पर रखी समोसों की पूरी ट्रे देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। वाह, ये तो समोसे का खजाना है। अचानक आई मुसीबत। चटपटी जैसे ही एक समोसा पकड़ने वाली थी, तभी मोनू वापस आ गया। उसके हाथ में चाय का गिलास था और वो गुनगुनाता हुआ आ रहा था। चटपटी घबराकर पास में रखी बोरियों के पीछे छिप गई। मोनू ने समोसे की ट्रे उठाई और सामने काउंटर की ओर चला गया। चटपटी ने सोचा, अगर मैं अब बाहर निकलने की कोशिश करूंगी तो पकड़ी जाऊंगी। उसी समय उसने देखा कि काउंटर के नीचे एक छोटी सी टोकरी में 4 समोसे रखे हैं, शायद किसी खास ग्राहक के लिए। बस चटपटी ने बिजली सी तेजी से छलांग लगाई, टोकरी में से एक समोसा उठाया और बाहर की तरफ भागी। भीड़ में बिल्ली बाजार में उस समय इतनी भीड़ थी कि चटपटी आसानी से उसमें घुसकर गायब हो सकती थी। लेकिन जैसे ही वो भाग रही थी, एक बच्चे ने उसे देख लिया। मम्मी, मम्मी, देखो बिल्ली समोसा ले जा रही है। बस फिर क्या था, लोग हंसने लगे। कुछ बच्चे उसके पीछे भागने लगे। चटपटी ने सोचा, ओह नहीं, ये तो मुसीबत है। वो इधर उधर छलांग लगाती, गाड़ियों के नीचे से निकलती और आखिरकार गांव के तालाब के पास पहुंच गई। वहां उसने जल्दी से समोसा खाया और हांफते हांफते घास पर लेट गई। चटपटी की कसम। उस दिन चटपटी ने खुद से वादा किया, अब मैं सिर्फ चोरी करके ही समोसे नहीं खाऊंगी, मैं कुछ ऐसा करूंगी कि समोसे खुद मेरे पास आए। उसके दिमाग में एक अजीब सी योजना बन रही थी, जिसमें था थोड़ा सा जादू, थोड़ी चालाकी और ढेर सारा मुंह में पानी लाने वाला स्वाद। चटपटी बिल्ली उस रात देर तक सो नहीं पाई। पीपल के पेड़ की डाल पर बैठी वो चांद को देखती और सोचती रही, समोसे चोरी करना तो मजेदार है,
लेकिन रोज ये भाग दौड़ और खतरा। उफ, अगर मैं खुद का समोसा साम्राज्य बना लूं तो कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। उसके दिमाग में बिजली सी योजना चमकी। मैं लोगों को समोसे के बदले काम करवाऊंगी और ऐसे धीरे धीरे पूरे गांव के समोसे मेरे पास आएंगे। अगली सुबह चटपटी ने बाजार में चहल कदमी शुरू की। वो हर दुकान के पास रुक कर म्याऊं की मीठी आवाज में कुछ कहती और फिर आगे बढ़ जाती। लोग सोचते, अरे ये तो बड़ी प्यारी बिल्ली है, लेकिन जो ध्यान से सुनता उसे लगता, क्या ये समोसा समोसा बोल रही है। चटपटी को अच्छी तरह पता था कि वो बिल्ली है, लेकिन उसकी आवाज में इतनी अदायगी थी कि लोग हौंसते हौंसते उसके पास खाने का कुछ न कुछ रख ही देते। धीरे धीरे वो हर दुकान के मालिक से दोस्ती करने लगी। दूसरा कदम सौदेबाजी। एक दिन वो चाय वाले मोहन के पास गई। मोहन ने मजाक में कहा, अगर तू आज मेरे यहां से चूहा पकड़ ले तो मैं तुझे एक समोसा दूंगा। बस फिर क्या था, चटपटी ने चूहा पकड़ने का नाटक किया। असल में वो पहले से जानती थी कि वो चूहा पुराने गोदाम में फंसा है। मोहन ने हंसते हुए उसे एक समोसा दे दिया। ये देखकर पड़ोसी पकोड़े वाले रमेश ने कहा, अरे अगर तू मेरी दुकान के पास वाले कौए को भगाए तो मैं भी तुझे एक समोसा दूंगा। चटपटी ने अपनी फुर्ती से कौए को भगा दिया और दूसरा समोसा भी मिल गया। समोसा बैंक की शुरुआत। अब चटपटी के पास रोज 3,04,000 समोसे आने लगे, लेकिन वो सब वही नहीं खाती थी। उसने पीपल के पेड़ के नीचे एक गुप्त समोसा बैंक बना लिया था। ये जगह जमीन के नीचे एक छोटा सा बिल था, जिसमें वो समोसे पत्तों और कपड़े के टुकड़ों में लपेट कर रख देती। गांव के बच्चों ने जब ये देखा तो उन्होंने नाम रख दिया समोसा क्वीन। गांव में चर्चा धीरे धीरे पूरे गांव में चटपटी की चर्चा फैलने लगी। लोग कहते, अरे वो बिल्ली तो समोसे की शौकीन है। कुछ लोग मजाक में उसके लिए छोटे छोटे समोसे बनाने लगे। रामलाल अंकल को भी अब समझ आ गया था कि समोसा चोरी करने वाली यही बिल्ली है, लेकिन उन्हें गुस्सा नहीं आता था, बल्कि वो भी कभी कभी उसे एक छोटा समोसा दे देते। एक दिन गांव में मेला लगा। मेले में मिठाई, खिलौने और खाने की इतनी सारी दुकानें थीं कि खुशबू से ही पेट भर जाए। लेकिन चटपटी की नजर तो सिर्फ समोसे पर थी, और वो भी मेले की सबसे बड़ी दुकान पर, जहां लिखा था समोसा प्रतियोगिता, जितना खा सको उतना खाओ। इनाम था पूरे महीने के लिए रोज 5 समोसे मुफ्त। प्रतियोगिता में कई लोग आए, मोहन चाय वाला, रमेश पकोड़े वाला, और यहां तक कि कालू कुत्ता भी, जो गलती से शामिल हो गया। चटपटी भी भीड़ में घुस गई, और जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई उसने अपनी फुर्ती और छोटे मुंह के बावजूद एक एक करके समोसे घटकने शुरू कर दिए। भीड़ हकबक्की रह गई। अरे ये बिल्ली तो इंसानों से भी तेज खा रही है। 20, 25, 30। चटपटी ने गिनती पार कर दी। चटपटी ने 35 समोसे खाए और पहला स्थान जीत लिया। उसे मेले के मंच पर बुलाया गया और गांव के प्रधान ने उसे समोसा क्वीन का मेडल पहनाया। इनाम में उसे अगले 30 दिन तक रोज 5 समोसे मिलने का वादा किया गया। लेकिन जब चटपटी खुश होकर अपने मेडल को देख रही थी, तभी भीड़ के किनारे एक लंबी सी काली परछाई दिखाई दी। ये परछाई किसी साधारण जानवर की नहीं थी। ये थी गब्बर लोमड़ी, जो पड़ोसी जंगल की सबसे चालाक और खतरनाक शिकारी थी। गब्बर लोमड़ी की आंखों में चमक थी। तो तू है वो समोसा क्वीन और मैं हूं भूखी लोमड़ी। अब देख तेरे समोसे कैसे मेरे पास आते हैं। गांव के मेले का शोर गुल धीरे धीरे कम हो रहा था। लोग अपने घरों को लौट रहे थे। बच्चे गुब्बारे और खिलौनों को संभाल रहे थे, और चटपटी बिल्ली गर्व से अपना मेडल गले में पहने धीरे धीरे पीपल के पेड़ की ओर जा रही थी। लेकिन उसकी नजर इस बात पर नहीं थी कि कौन उसे देख रहा है, और यही गलती थी। पीछे पीछे झाड़ियों में छिपी गब्बर लोमड़ी उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। गब्बर लोमड़ी कोई साधारण लोमड़ी नहीं थी। वो जंगल की सबसे चालाक, सबसे भूखी और सबसे खतरनाक लोमड़ी मानी जाती थी। उसकी चाल में चोरी की फुर्ती और आंखों में शिकार की चमक थी। लोमड़ी का पहला वार जैसे ही चटपटी अपनी समोसा बैंक वाली जगह पहुंची, गब्बर लोमड़ी ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया। अरे अरे, ये क्या देख रही हूं मैं? गांव की मशहूर समोसा क्वीन
और ये गले में चमकता मेडल, अच्छा इनाम मिला होगा ना? चटपटी ने मेडल को पंजे से छुपाते हुए कहा। हाँ, लेकिन तुम्हें इससे क्या? गब्बर लोमड़ी की मुस्कान फैल गई। मुझे तो समोसे चाहिए। सुना है तेरे पास छुपा हुआ खजाना है, समोसों का खजाना। चटपटी ने समझ लिया कि मामला गंभीर है। अगर उसने सीधा मना किया तो लोमड़ी हमला कर सकती है। उसने शांत रहकर कहा, समोसे चाहिए तो चल, मैं तुझे रास्ता दिखाती हूं। चटपटी ने लोमड़ी को गांव की गलियों से घुमाना शुरू किया। पहले वो मिठाई वाले लल्लन के पास ले गई। वहां से इतनी तेज जलेबी की खुशबू आई कि लोमड़ी का ध्यान भटक गया। फिर उसे पकोड़े वाले रमेश की दुकान के पास ले गई। वहां गरम तेल में छनते पकोड़े देखकर लोमड़ी का मुंह पानी से भर गया। लेकिन चटपटी का असली प्लान था उसे सीधे उस पुराने कुएं के पास ले जाना, जो अब पानी रहित और पूरी तरह खाली था, और जिसके पास जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वहां अंधेरा और मकड़ी के जाले थे। बस यहीं पास में है मेरे समोसे, चटपटी ने कहा। लोमड़ी लालच में कुएं के किनारे झोंकने लगी। अरे, मैं तो देख नहीं पा रही, नीचे है क्या? चटपटी ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। अच्छा, मैं दिखाती हूं, देख नीचे। जैसे ही लोमड़ी ने अपना सिर और आगे बढ़ाया, चटपटी ने पीछे से अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया। धड़ाम! लोमड़ी कुएं में जा गिरी और अंदर से उसकी आवाज आई। ये क्या कर दिया तूने? चटपटी ने ऊपर से कहा। सीखा, लालच हमेशा खतरनाक होता है। समोसा पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, चोरी से नहीं। गांव की हीरो लोमड़ी के कुएं में गिरने की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग इकट्ठा हुए और आखिरकार कुछ मजबूत रस्सियों की मदद से लोमड़ी को बाहर निकाला गया। लेकिन उसने गांव छोड़ने का वादा किया और सिर झुकाकर वापस जंगल में चली गई। गांव के लोगों ने चटपटी की खूब तारीफ की। रामलाल अंकल ने हंसते हुए कहा, तू सिर्फ समोसा क्वीन ही नहीं, हमारी गांव की हीरो भी है। गांव में खास जश्न मनाया गया। रामलाल अंकल ने पूरी ट्रे में समोसे तलकर गांव के सभी लोगों और बच्चों को खिलाए। और सबसे खास बात चटपटी के लिए, उन्होंने छोटे छोटे बिना मिर्च वाले खास बिल्ली वाले समोसे बनाए ताकि वो आराम से खा सके। चटपटी ने अपनी पूंछ खुशी से हिलाई और एक के बाद एक 10 समोसे चट कर गई। उसने सोचा, समोसा क्वीन बनने से अच्छा कुछ नहीं, लेकिन असली मजा तब है जब अपने लोगों के साथ बांटकर खाया जाए। कहानी का संदेश, लालच करने वाला हमेशा हारता है और जो दूसरों के साथ बांटता है वो हमेशा जीतता है। चाहे वो इंसान हो या चटपटी बिल्ली, असली खुशी सिर्फ पेट भरने से नहीं बल्कि दिल भरने से मिलती है।